प्रकार नर्मदा नदी का एक एक पत्थर श्री शिव जी को समर्पित है और इसकी महिमा श्री शिव जी की महिमा के बराबर मानी जाती है दोस्तों। उसी प्रकार एक गंडक नदी है और गंडक नदी का जो पत्थर होता है वो शालिग्राम माना जाता है। और दोस्तों इस नदी की खासियत है कि यहाँ पर इस पत्थर को प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, यहाँ स्वयं विष्णु भगवान स्वयं चल कर आते हैं। दोस्तों आइए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। ये एक पौराणिक कथा है दोस्तों। ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेजर टिप्स एकदम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों बहुत पहले की बात है कि एक वैश्या हुआ करती थी और उस वैश्या का बस यही काम था, जैसे ही सूर्यास्त होता था वो अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने लगती थी। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया दोस्तों। ग्राहक भी उससे बहुत प्रसन्न रहते थे। जहाँ पर वैश्या रहती थी वहीं पर एक बार एक साधु संत बहुत बड़े महात्मा आए। सभी लोग उनसे मिलने के लिए गए, क्योंकि पहले जो साधु संत होते थे वो लोक कल्याण के लिए ही आते थे। अब दोस्तों सभी जो भक्त थे उनके पास जाते थे और साधु जी उस भक्तों का कल्याण करते थे। जब वैश्या को पता चला तो वैश्या भी उनके पास गई और उनसे कहने लगी, महात्मा जी मेरा भी कल्याण कर दीजिए। तो महात्मा ने कहा कि तुम तो एक वैश्या हो और तुमको ये काम छोड़ना पड़ेगा जो तुम करती हो अपनी देह बेचने का। जब तक तुम ये नहीं छोड़ती तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तो उसने कहा, महात्मा जी मैं ये तो छोड़ ही नहीं सकती, क्योंकि यही तो मेरी रोजी रोटी है, मैं इसी से पैसे कमाती हूँ, अपना गुजारा करती हूँ। तो संत ने सोचा कि चलो इसका भला करते हैं। तो संत ने कहा, ठीक है तुम अगर ये नहीं छोड़ सकती हो तो तुम एक काम कर सकती हो। तो वैश्या ने हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझसे ये काम छोड़ने को न कहिए और आप कुछ भी कहिए, मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं भी चाहती हूँ मुझे मुक्ति मिल जाए और मैं इस दुनिया में बार बार नहीं आना चाहती। क्योंकि साधु बहुत दयालु थे। तो साधु ने कहा कि देखो तुम्हें ये काम अगर तुम करना ही चाहती हो तो ये काम तुम जारी रखो, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि तुम्हारे पास जो भी व्यक्ति आए, मतलब जिस दिन तुम्हारे पास कोई व्यक्ति आता है तुम्हारे ग्राहक के रूप में, तो तुम्हें अपना नज़रिया बदलना होगा। तुम्हें उस ग्राहक को, उस व्यक्ति को अपना ईश्वर मानना होगा, अपना पति मानना होगा और उसकी उसी तरह सेवा करनी होगी जैसे अपने पति की सेवा करती है। फिर क्या था, वैश्या ने साधु की बात मान ली और जैसे ही वैश्या के पास में जिनसे कोई भी ग्राहक आता है पहले वो उसके चरण धोती, उसको प्रणाम करती, उसको भोजन खिलाती, उसका बिस्तर बिछाती और उससे बातें करती, फिर उसके साथ जो भी करना था करती, लेकिन वो उसके पति के साथ पति जैसा बर्ताव करती थी। फिर दूसरे दिन जब कोई आता तब भी वो ऐसा ही करती। पहले वो बिस्तर बिछाती, उसका सारा काम करती और उसके बाद जब ग्राहक पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाता तब वो चला जाता। दोस्तों ये चीज़ ऊपर बैठे श्री विष्णु भगवान देख रहे थे। विष्णु भगवान ने देखा कि ये तो वैश्या से पतिव्रता बन गई है। तो श्री विष्णु जी ने सोचा कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। दोस्तों ऐसे में श्री विष्णु जी क्या करते हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए धरती पर आते हैं। और जैसे ही विष्णु भगवान यहाँ पर आते हैं अपना भेष बदल लेते हैं और उसका ग्राहक का रूप ले लेते हैं। और ग्राहक के रूप में जब वो उसके सामने आते हैं तो वो उनको अपना पति मान लेती है और उनकी पैर दबाती है, उनकी सेवा करती है, उनके कपड़े धोती है और सारे काम उनके करती है जैसे पति को करना चाहिए। इधर श्री विष्णु जी अपना भेष बदले हुए होते हैं और उसकी परीक्षा ले रहे होते हैं। दोस्तों श्री विष्णु भगवान जब सो जाते हैं उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो वो उस वैश्या से कहते हैं कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तो वैश्या ने कहा कि मैं आपके लिए एक वैद्य को बुलाती हूँ। तो श्री विष्णु भगवान ने कहा कि तुम वैद्य को मत बुलाओ, मैं सही हो जाऊँगा। अब श्री विष्णु भगवान लगा और दोस्तों उस वैश्या का नाम गंडक था और वो गंडकी जो थी बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन उसके पति ने कह दिया था कि वैद्य को मत बुलाओ, इसलिए वो वैद्य को नहीं बुलाना चाहती थी। धीरे धीरे विष्णु भगवान की वहीं पर मृत्यु हो गई, चूँकि उनका भेष बदला हुआ था। वास्तव में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो तो परीक्षा ले रहे थे उसकी। बस फिर क्या था, पूरे गांव में बोलबाला मच गया कि वैश्या के घर एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सभी गांव वाले गए, सभी चिता बनाने के लिए तैयार किया और उस शव को वहां पर रखा। दोस्तों ऐसे में जो वो गंडकी थी उसने सोचा अब तो मैं पतिव्रता हूँ, मुझे पतिव्रत का पालन करना चाहिए, इसलिए वो भी 16 श्रृंगार करके उन शव के पीछे पीछे चल दी और
जा करके वो चिता पर बैठ गई। सबने पूछा कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम तो वैश्या हो, तुम कब से सती होने लगी। उसने कहा, चिता पर बैठ करके कहा कि जब से मेरे गुरुजी ने मुझे शिक्षा दी है, मुझसे कहा है कि तुम सभी व्यक्तियों को अपना गुरु माना करो, अपना पति माना करो, तब से आज तक मैंने किसी भी पराये पुरुष को गलत निगाह से नहीं देखा है, और जिसको भी देखा है अपने पति की निगाह से देखा है। और जैसे ही उसने कहा वैसे ही चिता में आग लग गई। और दोस्तों, जैसे ही चिता में आग जलती है तो श्री विष्णु भगवान धीरे से आँख उठा के देखते हैं। वो तो मरने का नाटक कर ही रहे थे, वो देखते हैं कहीं गंडकी इस आँच की वजह से भाग तो नहीं जाएगी। तो जब विष्णु भगवान देखते हैं, अरे ये गंडकी तो बैठी हुई है, ये तो आएगी, तो तुरंत श्री विष्णु भगवान सोचते हैं अब तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो मर जाएगी। तुरंत विष्णु भगवान क्या करते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं और श्री विष्णु जी के रूप में आ जाते हैं। जैसे ही श्री विष्णु भगवान अपने रूप में आते हैं, गंडकी तुरंत चौंक जाती है और विष्णु भगवान को प्रणाम करती है, कहती है, भगवान ये क्या लीला है, मुझे ज़रा विस्तार में बताइए। तो श्री विष्णु भगवान उसको पूरा विस्तार में बताते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं ऊपर से बैठा देख रहा था कि तुम किस तरह अपने गुरु का कहना मान करके अब सभी लोगों के अंदर, सभी अपने ग्राहकों के अंदर अपने पति का रूप देखती हो। इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी परीक्षा में बिल्कुल पास हो गई हो, और मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूँ कि तुम मुझसे जो वर मांगो मैं तुमको देने के लिए तैयार हूँ। तो गंडकी ने कहा, मुझे आपके दर्शन हो गए और मुझको क्या चाहिए, बस आप मेरे साथ रहिए। तो श्री विष्णु जी ने कहा, ये तो संभव नहीं है। फिर भी श्री विष्णु जी ने कहा, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गंडकी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार जब आप चिता पर लेटे हुए थे अचेत अवस्था में और आपका सर मेरे पैरों पर था और मुझे उसमें बहुत सुकून मिल रहा था, मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ इसी तरह रहिए। दोस्तों, फिर क्या था, उसी दिन के बाद श्री विष्णु जी ने कहा कि विष्णु जी इतना कह ही रहे थे कि वो गंडकी जो थी स्त्री, वो उससे पानी बहने लगा, मतलब उसके शरीर से। और दोस्तों, धीरे देखते ही देखते उसने नदी का रूप ले लिया। दोस्तों, वही गंडकी नदी है, जो वो गंडकी थी उसी के नाम से वो नदी बन गई। और श्री विष्णु जी जो थे वो उसके पत्थर बन गए, शालिग्राम पत्थर के रूप में। और श्री विष्णु जी ने उससे कहा कि तुम नदी के रूप में रहोगी, और जिस प्रकार मैं तुम्हारे सर पर पैर रखे हो, तुम्हारा सर जो मेरा सर तुम्हारे पैरों पर था, उसी तरह हमेशा मैं नदी में रहूँगा और तुम्हारे साए में रहूँगा। इस प्रकार दोस्तों कहा जाता है कि उस नदी में जितने भी पत्थर होते हैं सब शालिग्राम के पत्थर होते हैं। और दोस्तों, ये श्री विष्णु भगवान के रूप में वाले पत्थर होते हैं। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप चैनल